क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंतर ही देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। अंतर से ही हम फिर पैटर्न को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद अगली संख्या है 9। तो 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 9 के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 17। 17 में से 9 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 8 का आएगा। 17 के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है ना। तो 26 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 9 का आएगा। फिर आगे आप देखिए कि 26 के बाद जो संख्या अगली है वो है 90। 90 में से 26 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 64 का आएगा। तो अब जो हमने यहाँ पर अंतर निकाला है ना, इसी में हमें पैटर्न देखना होगा। और ये संख्याएं किस प्रकार लिखी हुई है आपको पता है ना, कि जो ये 8 लिखा हुआ है ये तो 2 का घन होता है। यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है 9 तो 3 का वर्ग होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 है, ये 3 है। और यहाँ पर जो 64 लिखा हुआ है, क्या इसका संबंध 4 से है? बिल्कुल है। अगर हम 4 का घन निकालते हैं तो 64 ही तो आता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 को तो हम 1 लिख ही सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर घन है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर घन है, तो यहाँ पर हम वर्ग ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्ग, 2 का घन, 3 का वर्ग, 4 का घन। तो अब यहाँ पर आगे किस संख्या का वर्ग होगा या घन होगा? आप देखिए कि पहले वर्ग है तो फिर घन है, फिर वर्ग है, फिर घन है। तो अब क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन किस संख्या का? 5 का वर्ग होगा, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो 64 के बाद जो यहाँ पर अगली संख्या आएगी वो क्या होगी, 25 होगी। लेकिन जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये तो अंतर लिखा हुआ है। अंतर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 25 से आपको क्या संबंध लेना है, यहाँ पर 90 लिखा हुआ है तो 90 के बाद जो अगली संख्या आएगी ना, उस संख्या में से अगर 90 घटाया जाएगा तो 25 आएगा। और आप ये देखिए कि ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है। अगर हमें ये पता लगाना है कि 90 के बाद अगली संख्या क्या आएगी और हमें अंतर भी दे रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, 90 में 25 हमें जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 115 आएगी। 115 में से अगर 90 घटाया जाता है तो अंतर कितना आएगा, 25 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 115 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही होगा।